आत्मा संसार की सारी लिप्साएं छोड़ देती है, सारे बंधनों को पहचान लेती है, और जब उसका हृदय केवल परमेश्वर की ओर तड़पने लगता है, तभी आत्मा अंतिम जन्म की दहलीज पर आती है। मुक्ति कोई इनाम नहीं है, मुक्ति कोई फल नहीं है। मुक्ति एक स्थिति है जहां आत्मा को कुछ भी खींच नहीं पाता, न सुख, न दुख, न मोह, न वासना, न देह, न नाम, न यश, न अपयश। जब आत्मा पूर्ण हो जाती है तो उसे कोई अधूरापन नहीं खींचता। लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं, क्योंकि आत्मा ने जन्म दर जन्म इतने संस्कार ओढ़ लिए होते हैं कि वह स्वयं को देह समझने लगती है। इसलिए ध्यान, साधना, सेवा, प्रेम और वैराग्य, ये 5 दीपक हैं जो आत्मा को उसकी स्मृति लौटाते हैं। जब ये 5 दीपक आत्मा के भीतर जलते हैं, तब वह कह सकती है, अब मेरा सब कुछ पूर्ण है, अब मैं केवल ईश्वर में विश्राम करना चाहती हूं। पर क्या आत्मा यह तय कर सकती है? हाँ, परमहंस योगानंद ने अनेक आत्माओं को देखा जिन्होंने अपने अंतिम जन्म की तैयारी इस जीवन में ही कर ली। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा रूप दिया जहां हर कर्म, हर विचार, हर भावना उन्हें एक ही दिशा में ले जाती थी, ईश्वर की गोद में। जब आत्मा इस स्थिति तक पहुंचती है तो जीवन उसे खींचता नहीं, बल्कि वह जीवन को प्रेम पूर्वक विदा देती है। उस विदा में न दुख होता है, न भय, केवल मौन होता है, केवल शांत श्वास, केवल एक मुस्कान, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में चैन से सो गया हो। यह आत्मा का अंतिम निर्णय होता है, लेकिन ध्यान रहे, यह निर्णय तब तक संभव नहीं जब तक आत्मा पूरी तरह से जागृत न हो। सोई हुई आत्मा अपने निर्णय में भ्रमित होती है, पर जागी हुई आत्मा जानती है, मैं कौन हूं और मैं अब कहां जाना चाहती हूं। योगानंद जी ने बताया कि ऐसे जागृत आत्मा को ईश्वर स्वयं आमंत्रण भेजता है, एक प्रकाश, एक संगीत, एक स्पंदन के रूप में। वह आत्मा उस स्पंदन में प्रवेश करती है और फिर वह लौटती नहीं। तब वह ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं रहती, वह ब्रह्मांड का स्रोत बन जाती है। वही आत्मा फिर दूसरों की सहायता के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। वह फिर जरूरत होने पर ध्यान में उतरती है, ध्वनि बनकर आती है, प्रेरणा बनकर आती है।